मॉर्निंग विद फरा। वेलकम बैक। हम इस वक्त ATV मॉर्निंग में आपको मिलवा रहे हैं शामिल खान से और वजिया हिना भाभी हमारी। वैसे मैं दूसरी खातून है जिसका नाम दोनों खवातीन वाला है ना। मैं भी फरा सादिया, मुझे सारे लोग कहते हैं फरा या सादिया, मैं तो जो मर्जी कह लें। तो आप भी वजिया हिना। एक्चुअली मेरा जो ऑफिशियल नेम है वो है वजीहा। वजिहा। और मुझे फैमिली नेम में जो था मेरा सब वो हिना था। तो जब शादी हुई ID कार्ड के ऊपर जब था तो क्योंकि मैट्रिक के और सबके जो होते हैं क्या कहते हैं उन पे रिजल्ट्स वगैरह उन सब पे तो वजीहा था। तो शामिल को वजीहा नाम कुछ नहीं, उन्होंने कहा वजीहा पे चेंज करवाना पड़ेगा, उन्होंने वजीहा हिना ही करवा दिया। वजीहा हिना शामिल। मैं आज से कहती हूँ आपने वजीहा हिना शामिल क्यों करवाया? आप खाली हिना हिना से इतनी मोहब्बत आपको क्यों है? है ना। हाँ। और वजिया से क्यों नहीं है? हाँ, वजिया से क्यों नहीं है? बिल्कुल। हाँ शामिल, ये तो बात मैंने कभी सोची नहीं है। आपने कभी सोची? ये इस तरह की सारी इविल थॉट्स आपको इधर से ही मिलेंगी। शुक्र है आपने नहीं सोची, तभी खुश रह रहे हैं। सही। अच्छा जी, बना क्या रही हैं? सुना मैंने आप बड़े मजे मजे के खाने बनाती हैं। हाँ जी, ये है पर्शियन डिश है बुरानी। ठीक है। ये बैंगन से बनती है। इसमें ये होता है कि बैंगन को हम स्लाइसेस इस तरह काट देते हैं, उसको फिर फ्राई करते हैं। वैसे तो मेरी अम्मी क्या करती है उसमें यूं यूं करके टक करके ना लगा के लाइनें नमक और हल्दी लगा के उसको छोड़ देती हैं, वो पानी सारा बैंगन का निकल जाता है। ठीक है। फिर इसको फ्राई करते हैं, फ्राई करके इस तरह हो जाता है ये। ठीक है। ठीक है। फिर मसाला इसका बनता है, प्याज को हम लोग इस तरह ब्राउन करते हैं बिल्कुल, और उसमें जब थोड़ा ये लहसुन में डालूंगी, फिर टमाटर डाल के इसको भूनना है अच्छी तरह। चलें शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। और ये मैं आपको बताऊं कि हिना की जो मदर है वो ईरान से है ना। अच्छा। तो दे आर पर्शियन स्पीकिंग। तो अच्छा। तो आप हाँ पर्शियन में भी बता दें, इसलिए कि पर्शियन देखने वाले भी लोग होंगे, वो भी थोड़ा समझ लेंगे। थोड़ा सा बोल लो। क्या बात है जी। हर्फ मजलूम फारसी। हम देखिए हर्फ मजलूम। अगर मैं किसके साथ बोलूं फारसी? हाँ। तो शामिल आप बोलते हैं फिर? आप भी नहीं, मैं समझ जाता हूँ। मेरे कोई सवाल बैक हाँ वो बैक बाइटिंग नहीं हो सकती, इसलिए कि बच्चों को भी अब आती है थोड़ी बहुत, तो वो बता देते हैं। हाँ बता देते हैं। हाँ स्पाइंग। अच्छा, वैसे ये बड़ी अच्छी बात होती है कि एक आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो शौहर को ना समझ में आती हो। लेकिन उनको आ जाती है समझ। अच्छा। हाँ जी, सब आ जाती है समझ। तो अब अम्मी और मैं या बहनें बात कर भी रहे ना फ़ोन पे, क्योंकि फैमिली मेरी सारी लाहौर में है। बहन एक लाहौर में है, एक बहरीन में होती है। तो हम लोगों का होता है साल में एक दफ़ा ही मिलना होता है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पे। फिर ठीक है, नहीं हो सकती शामिल की चुगली, क्योंकि उनको समझ आ जाती है। लेकिन ये 15 दिन तो घर पे होते ही नहीं, 15-20 दिन। उस टाइम पे तो जो मर्जी बातचीत कर लो ना, कि वहाँ पे भी इन्होंने कैमरास लगाए हुए और मॉनिटरिंग होती है। लेकिन जितनी ये बच्चों से बात करते हैं, मुझे लगता है ये जरूर पूछते होंगे और फिर क्या क्या होता रहा है ना। हाँ। और क्या हुआ है ना। अच्छा, मैं दही वो ये डालूं। अच्छा, शामिल को शौकीन किस तरह के खानों का है? कढ़ाई, देसी खाने और घर का खाना। और घर का खाना, घर का खाना हो और देसी खाता सारा कुछ ही है, मतलब चिकन और मटन बीफ सारा कुछ, लेकिन एक तो घर का हो और देसी है ना, ज़्यादा शौक से खाते हैं। चपाती एक बहुत जरूरी होनी चाहिए। ये बता भी देना कितनी डालिए? लाल मिर्च डालिए, थोड़ी सी डालिए, हस्बे जायका। एक चाय के चम्मच के बराबर। ये देखिए इसका हो गया। मैं इसमें टमाटर, यहाँ पर तो शामिल बड़े हेल्पफुल हैं। तो घर में भी किचन में हेल्प करते हैं? कोई नहीं करते। क्यों? घर पे अब 3 भाभियाँ भी हैं, ये भी हैं सारे। तो लेकिन ये है कि हर किसी की एक दिन की ड्यूटी होती है। हाँ जी। किचन उसके हवाले होता है एक दिन के लिए। हाँ। तो जिस तरह आज का दिन, कल का दिन हिना का था, तो कल सुबह दोपहर और रात का खाना वो हिना नहीं बनाना था जी। तो ये मम्मा से पूछ लेती हैं कि भाई क्या आज खाने का मूड है, या सुबह फिर मेन्यू डिसाइड हो जाता है। लेकिन जिसमें दावतें वगैरह होती हैं, कोई ईद हो, किसी का डिनर हो या कोई बर्थडे वगैरह हो, तो फिर तीनों मिलके हम लोग करती हैं। मैं मेरी एक बड़ी भाभी एक थी, मेरी एक छोटी भाभी, हम तीनों मिलके। अच्छा, ये कैसा लगता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना? क्योंकि बड़े ब्लेस्ड हैं भाई आप लोग इस दौर में भी। एक बहुत बड़ा सा इनका हवेली कहूँ, फार्म हाउस कहूँ, क्या कहूँ उसको, फार्म हाउस, जिसके अंदर ये सब अलग अलग भी रहते हैं और इकट्ठे भी रहते हैं। तो ये कैसा है इसका फील? कभी आपने नहीं कहा कि बस बहुत हो गई है? इसमें बहुत बरकत होती है जी। ओह यस। तो ये कैसे मैनेज कैसे होता है आपके लिए? तो बरकत होती ये है। जीरा और नमक डाला है। हाँ। जी। नहीं, वही बात ना, हर चीज़ का अगर हम पॉजिटिव उसका कर लें ना, अपने अंदर उसको अडेप्ट कर लें, तो वो आपके लिए अच्छी होती है। ज़ाहिर है हर चीज़ की होती है नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। रहना
कभी कभी मुश्किल भी होता है हर किसी के अकॉर्डिंग। आप अकेले रहने में तो होता है ना कि आप हैं, आपके बच्चे हैं, आपका हस्बैंड है, लेकिन जॉइंट में आपका फिर सास है, देवर देवरानियाँ, सारा सब कुछ है, आप मतलब उनके मुताबिक आपने फिर रहना है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी मेरे ख्याल से अगर आप अपने आप को समझा दें कि आपने उसको उसके मुताबिक करना है डील, तो वो चल जाता है। ठीक है, चल जाता है। अच्छा भाभी, कोई 3 अच्छाइयाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम की जो आपने अभी तक आपको समझ में आई है कि यार ये ब्लेसिंग्स होती हैं अगर हम इकट्ठे रहें? एक तो सपोर्ट होती है बहुत बड़ी, मतलब आपको मॉरल सपोर्ट मिलती है और आपको मतलब बरकत, फाइनेंशियल सपोर्ट भी, मॉरल सपोर्ट भी। जिस तरह अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, मैं बीमार हूँ या कुछ, उसमें हेल्प हो जाती है कि आपके साथ आसपास लोग हैं। और एक तो होता है ना जॉइंट में भी लोग रहते हैं आजकल, लेकिन उसमें भी एक वो वाला नहीं होता, बॉन्डिंग नहीं होती, अपनायत नहीं होती। अगर 2 भाभियाँ हैं तो आपस में उनकी फिर भी वो होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीनों में ऐसी है कि अगर एक को कोई अगर प्रॉब्लम है, उसे कहीं जाना है, तो दूसरी मैनेज कर लेती है उसकी जगह। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, जिस तरह अगर किसी का कोई मेहमान आ रहा है तो आप मिलके हेल्पफुल होके आप काम करते हैं, ये सब चीज़ें फिर एक आपका बेनिफिट्स हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन जब आपको पता चला था कि शादी के बाद आपने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना होगा, सास भी साथ रहेंगी और देवरानी भी साथ होंगी और जेठानी भी साथ होंगी, तो डरी नहीं थी आप? उस वक्त जब शादी हुई थी तब तो हम 2-3 साल लाहौर में थे, अकेले थे। उसके बाद तो मेरा आना जाना इस तरह महीने में 1 आध दफ़ा हम लोग आए, इस्लामाबाद मिलके चले गए, तो अच्छा लगता था सबके साथ के। पता था सबको कि सारे बहुत स्वीट हैं, बहुत मतलब प्यार करने वाले हैं, कि जब आऊँगी अगर रहना पड़ गया हमेशा के लिए तो फिर इजी हो जाएगा। क्योंकि हम 3 साल के अंदर तो इंसान थोड़ा बहुत तो हर किसी को समझ ही लेते हैं ना। हाँ। तो फिर था, आसान था, शुरू में थोड़ा सा था, एकदम से आदत नहीं थी, लेकिन अब तो खैर माशाल्लाह एडजस्ट हो गए हैं। क्या बात है, आपने इतनी अच्छी खातून में क्या चीज़ थी जो आपको क्लिक की थी और आपने भाभी के साथ लिए रिश्ते के लिए ओके किया था कि ये लड़की ठीक है? सिर्फ तस्वीर देख के आपको कैसे पता चल गया था? तस्वीर भी नहीं देखी थी। हाँ, फिर बड़ा पूरा फिल्मी कहानी नहीं है ये, पूरा फिल्मी सीन हुआ था ये। मेरा ख्याल है मैंने आपको बताया भी हुआ है शायद किसी हमारे एक और शो था गुफ्तगू में। अच्छा। हाँ, कहीं बात हुई है हमारी ये, लेकिन मैं बताता हूँ। अरे भाभी को ये कहानी सुननी अच्छी नहीं लगती? हाँ। और शामिल को ये कहानी सुनाना अच्छा लगता है? ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। और ये जितनी दफ़ा आप लोग सुनेंगे मेरा इंटरव्यू, अगर मेरे से ऐसा सवाल किया गया तो मेरा यही जवाब होगा। बताएं। तो बेशक आप मानो या ना मानो, ऐसा ही था। अच्छा, क्या बात? हाँ। अच्छा, अभी क्या डाला है पहले ये बताएं। इसमें मैंने सिर्फ प्याज जब थोड़े गोल्डन हो गए हैं उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, लहसुन का पेस्ट मेन, फिर नमक, मिर्च, हल्दी और जीरा। ठीक है। अब वो टमाटर डाले हुए, अब ये भुन रहे। ठीक है। कि जरा ये जब मसाला भुन जाएगा, थोड़ा सा घी या ऑयल ऊपर आ जाएगा इसका। ठीक है। तो फिर हम इसके अंदर ये बैंगन डाल देंगे जरा दम पे। ठीक है। तो फिर हम इसको डिश आउट कर देंगे। फिर ऊपर ढेरों ढेर ये हमारा दही है, उसके अंदर थोड़ा नमक और ये लहसुन डाल के इसको फेंट के ना, फिर उसके ऊपर हम फिर क्या आपने नाम बताया है क्या है डिश का? बुरानी। क्या बात। अच्छा, फिर तो सीन ये हुआ कि अब्बी ने अल्लाह बख्शे, जब मैंने कह दिया कि जी आई एम मेंटली रेडी, आप देखें तो अब मेरे लिए लड़की देखें। हाँ, तो उन्होंने कहा भाई तुम खुद देख लो, तुम इतने लोगों को कहते हैं। मैंने कहा नहीं, पसंद आपकी पसंद होगी। मैंने कहा ठीक है जी। तो अच्छा, पुराने हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे, उनको उनकी अब्बी के साथ हुई बातचीत, तो उन्होंने कहा जी इस तरह हैं तो आप आ जाएं। तो अब्बी ने फिर मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि जाके ना तुम गो एंड हैव अ कप ऑफ टी विद देम। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, इस तरह मैं कैसे चला जाऊं। हाँ। हालांकि मतलब मैं तो काम बहुत जाके इंटरनेशनल भी गए, लेकिन इस तरह की चीज़ तो मैं नहीं। तो फिर भाभी और बड़े भाई जो थे मिशर भाई, वो आए लाहौर, तो उनके साथ फिर मैं फर्स्ट टाइम गया ना। ये आप लाहौर में रहती थी? जी। अच्छा। तो मेरा भी काम लाहौर में ही था, तो मैं भी उधर ही होता था, तो बाकी ये सारे इस्लामाबाद में थे। ठीक है। तो जाके अब मिले हैं। हाँ, शुरू करें आप इसको भी। ये है जी चिकन कॉर्न सूप, और ये इसका शामिल का फेवरेट है। हाँ, इसका जो स्टॉक है वो तैयार है। ये जो हम इसको इधर रख देते हैं। बिल्कुल ठीक है, रख दें जी। सब अपनी स्टोरी। अच्छा, हमें आपकी कहानी गायब हो गए हैं, शामिल उसको रखने में बिजी हो गए। टू बी कंटिन्यूड। जब आपको मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप ये काम बिल्कुल नहीं करते हैं। नहीं, ओके। हाँ, तो आप फिर यहाँ पे आए ना, मैं इधर। तो हुआ ये कि
1 मिनट का ब्रेक लेंगे हम। भाभी क्या क्या डाल रही हैं हम उसको ये देखेंगे। इसमें स्टॉक तो उबल रहा है ना पहले से, ये थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल रही हूँ मैं, ठीक है। और ये काली मिर्च। ठीक है। भाभी क्या चीज़ ज़्यादा बनाती हैं घर में जो शामिल को हर वक्त ऑल टाइम फेवरेट? ऑल टाइम फेवरेट तो शामिल का आलू गोश्त है। हर वक्त क्या बनाए? आलू गोश्त। क्या बनाए? आलू गोश्त। अच्छा, अब तो मुझे आलू गोश्त नफरत हो गई है। लेकिन अभी क्या बनाया है जो मुझे सरप्राइज दी थी अभी? और वैसे मीठे में शामिल को गाजर का हलवा। अच्छा, ये मैंने अभी कल परसों बनाया है। ये देखें, ठीक है। ये नमक डाल दिया, काली मिर्च और गाजर चिकन का हलवा पाउडर डाल है, दिया लेकिन है। अब मैं चिकन भी डाल देती हूँ बीच में। ठीक है। सो चिकन भी डाल देती हूँ। और कितनी का आपकी फरमाइश चलती है खाने पीने में? नहीं, आज मैं ये बनाऊंगी और आज ये बनाऊंगी, या फिर सास की चलती है कि हाँ वो जी, बताती वो हैं? होता है कि माशाल्लाह ज़्यादा लोग हैं घर में, हर किसी की अपनी है। कोई सब्ज़ी, ये एक खास सब्ज़ी है वो नहीं खाता, फिर बच्चों को माइंड में, सबको माइंड में रख के 2-3 डिशेस तो बनती हैं। मतलब खाने के, जैसे कल आपने कुकिंग जी, करनी थी जी। तो आपने क्या बनाया था? मैंने कल बनाया था ढेरों ढेर सूप बनाया था मैंने, हॉट एंड सावर सूप बनाया था कल मैंने। और आजकल हम सारे बच्चों को घर में, बड़े तो माशाल्लाह खाते ही हैं, बच्चों को आजकल हमारा लेटली हुआ है पालक। अच्छा, आजकल सारे बच्चों को पालक बनाए, ढेर सारी बनाए, तो घर पे भी लगी भी हुई है काफ़ी माशाल्लाह। अच्छा। तो कल मैंने बहुत बड़ा एक देगचा सूप का बनाया, चिकन वो हॉट एंड सावर सूप, और साथ पालक बनाई वो जो कुटी हुई होती है, और साथ उसके वाइट राइस। अच्छा, वेरी Okay, गुड। जी। क्या लकी लोग हैं यार, आजकल के दौर में ही अपने फार्म के उगे हुए पालक और सब्जियां और फल भी पता नहीं कौन कौन से हैं, और कितने किस्म पूरे के हैं। ऑर्गेनिक है, पूरे मतलब इसमें organic। कोई वो नहीं, कुछ स्प्रे वगैरह भी नहीं ना। और ऊपर से बछड़ा भी अपना और बकरी भी अपनी और मुर्गी भी अपनी और देसी अंडे भी और सारा कुछ देसी चलें, माहौल। ये हमने सूप आपके सामने रख दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? आप गए? फिर हुआ ये जी, ये आई हैं, अब आप इधर आ जाए। तो मैं गए, अब मेरे ऊपर ना सवालों की बौछार, इसलिए कि जाहिर बात है वो एक्टर का जब सुनता है हर कोई, तो पता नहीं क्या होगा, कौन होगा, कैसा होगा। तो एनीवे इसके फादर और फुफ्फा, वो और कौन थे यार, अंकल, हाँ पूरी फूफी, और जूरी वो बैठी पूरी, हुई हाँ थी। जूरी आगे बैठी हुई, मैं यहाँ पे बैठा हुआ, भाभी और वो बात कर रहे हैं, और बॉयज़ जो अंकल्स थे वो मेरे साथ शुरू हो गए। शुरू। अब हम कर रहे हैं, उतनी देर में 2 खवातीन थी, तो मैंने कहा इनमें से कोई है ना, तो वो बहनें थी इसकी हैं। तो मैंने कहा अब इनमें से कौन सी हो सकती है। अब मैं ये सोच रहा हूँ, तो उतनी देर में ये भी एंटर हो गई। क्या स्किल है, साथ साथ अंकल लोगों से बात भी कर रहे हैं, साथ साथ ये भी गौर कर रहे हैं कि इनमें से कौन सी है। तो अब वो तीसरी, मैंने कहा ओ ये तो 3 हो गई। तो अच्छा, तो अब मैं सोच में, तो इतनी देर तक ये आके मेरा ख्याल है चाय नहीं, मैंने ट्रे बिल्कुल नहीं पकड़ी हुई नहीं, थी। चाय क्या था, ऐसे ही आई थी, ऐसी आई थी। और वो आके जब ये बैठी है तो लाइट चली गई। उस जमाने बहुत लोड शेडिंग हो रही लोड थी। शेडिंग होती थी। और मेरा ख्याल है वो फिर कैंडल लग गई, और इस तरह कुछ उतनी देर में बातें हो रही। अब मैं देख रहा, मैंने कहा एक दफ़ा तो देख लूँ। और उतनी देर में जब तक लाइट आई और वो कैंडल ऑन हुई, ये उठ के वापस चली गई। नहीं, कैंडल ऑन थी, बीच में पड़ी हुई थी टेबल के, और शामिल ने 2-3 दफ़ा मैंने नोट किया, शामिल यूँ करके देखने की कोशिश कर रहे होते थे। मैंने कहा चल बच्चे देख, फिर जैसे लाइट आई मैं चली गई। अब वो ऊपर से फिर बातें, अब मैंने कहा यार अब ये पता नहीं आएगी वापस कि नहीं आएगी, क्या होगा। तो वो नहीं आई, तो हम निकले वहाँ से। एनीवे अच्छी गपशप, सारा इंटरव्यू वगैरह भी सारे पूरा हो गया और हम वहाँ से निकल पड़े। अब्बी को मैंने फ़ोन किया, तो हाँ सुनाओ कैसी लगी। मैंने कहा मैंने तो सही तरह देखा ही नहीं। कहते बेटे तुम क्या करने गए थे उधर, मतलब आप बातचीत। मैंने कहा वो मेरे साथ तो इतनी बातें हो रही थी तो मैंने तो नहीं देखा। तो लेकिन ठीक है, आप वो सारे बाकी सब अच्छे हैं। तो अब मैं उसको तो देखा ही नहीं हुआ था। फिर जब अब मैंने कहा आप लोग कब आ रहे हैं फिर, तो उन्होंने कहा तो 28 या मेरे ख्याल दिसंबर 26-27 को आए थे। तो वो बस आए जब फिर ये सारे गए हैं ना फर्स्ट, तब मैंने पहली दफा देखा था। नहीं तो बहुत दफा इन्होंने कहा है, उस वक्त भी मैंने नहीं देखा, मैंने पहली दफा शादी पे ही देखा था। अच्छा तो ये हुआ, लेकिन चलिए आपने देख तो लिया। अच्छा, जब आपने देखा पहली बार, तो उसके तासुरात बयान कीजिए। आई मीन एक बंदा अगर आप ना भी देखते तो क्या आप शादी कर लेते? तब भी कर लेता। हाँ यार, ये लड़का इतना मेंटली मैच्योर कैसे था कि हीरोइंस और सारी दुनिया में फिरना है भाभी,
और सारे काम जो और असिस्ट भी कर रहे हैं फिल्म्स को और साथ साथ एक्ट कर रहे हैं हीरो। आपको कैसे पता मैं असिस्ट कर रहा था? हमें आपके बारे में सब कुछ पता है। वाह वाह, तो 2 साल असिस्ट किया। 2 साल असिस्ट किया, तो इतने एक्सपोजर हीरोइंस के साथ और आउटडोर उसके साथ, तो फिर आके शादी जो है वो इतनी टिपिकल सर्कमस्टेंसेस में क्यों? बताओ ना आप बताएं। बताए ना। क्यों? बस ये देखें, ये तो फिर क्या कह सकते हैं, समझदार था ना बच्चा। समझदार भी, लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर किसी और से की होती तो शायद ये इस वक्त खड़े होके कुकिंग ना हो रही होती, है ना। और मेरा ख्याल है कि इसके भी पेरेंट्स बेहतर जानते होंगे अपनी बच्ची को कि किस तरह के माहौल में सेट, इसलिए कि उनको इतना तो पता था कि यार कौन से बैकग्राउंड के लोग हैं। डेफिनेटली अगर घर हम गए हैं इनको देखने, तो एटलीस्ट उनको सीधी आइडिया बात तो नहीं होगा। करते कि मुझे ग्लैमर और ये चीजें कभी भी उस तरह से अट्रैक्ट नहीं की। हाँ। You were always more serious kind of a Yes, person, yes. who's more into real things. Yes. अब अभी जितनी रियल और जेन्युइन है, कम ही लोग मीडिया में मतलब इतने होते हैं नहीं कि होते। इस तरह, क्योंकि नहीं वो होते, बहुत सारी खौल बातें चढ़ाया हैं। होता है। हाँ, खौल चढ़ाया होता है। इसको They मैं look dish out कर and दूं? appear to be something else. निकाल दूं? हाँ बिल्कुल, इसको डिश और आउट ये करेंगे पहले और दिखाओ इसको तो क्या सही। करेंगे? नहीं, आप इसका इसको ये करो ना। उबल नहीं रहा ना अभी। इसको उबल तेज गया? करें। तेज होगा तो कॉर्नफ्लोर डालना है इसमें सिर्फ। डालें? नहीं ये तो अब हम इसमें जनाब सिर्फ कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे ये और कौन इसको सा कर वाला है? लेंगे हम गाढ़ा। और उसके बाद भाभी आप इसमें अंडा डालेंगे, वो हाँ जी, वो एंड पे। ये एंड पे अंडा डालेंगे और ये तेज हमारा यहाँ से सूप होगा? जो है, हाँ ये हो गया, बस इतना ही तेज होगा। और ये डिश आउट करेंगे इसे हम, और उसके बाद हम चख के बताएंगे कि आपको भाभी ने कैसा बनाया। और हमारी दूसरी बुरानी जो डिश है उसको भी हम डिश आउट करने लगे और उसको डिश आउट करने के लिए हमने ये रखा हुआ है अपना यहाँ पे, ताकि आप इसे डालें और हम इसको पहले दही नहीं डालना, ट्राई करें। नहीं वो ऊपर डालूंगी। कॉर्नफ्लोर डाल दें। डाल दो। अगर आपको लगता है कि डालें सारे डाल दिए। डाल लें। है ना? जैसे कभी ऐसा आप कह रहे हैं मैं खाना खुद बनाता हूँ, भाभी उससे डिसएग्री कर रही हैं। बनाते थे। नहीं, अब मैं नहीं बना बनाते। लूंगा अभी भी, लेकिन अभी हेल्प है ना, तो उस वजह से मैं हेल्प है। जरा वो एज लेता हूँ लेना उसका। जरूरी है ना। सो ग्रेट, हमारी ये आपके सामने जो तोहफा है आज कि ये वाली डिश ट्राई करके देखिएगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में यहाँ पे बैंगन को इतनी लिफ्ट नहीं गिराते थे। बहुत अच्छी वो है सब्जी। हाँ, हालांकि बैंगन एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। भुरता वुरता बना के खाते हैं, लेकिन मतलब इस तरह से नहीं कभी लोगों ने ट्राई किया। मुझे बैंगन बहुत पसंद है, मुझे खुद बहुत और पसंद है। बैंगन एक बड़ी ज़बरदस्त सी होती है और डिश। इसमें ये भी बताओ ना, दही जो है, एक्स्ट्रा जो दही है, जिसने एक्स्ट्रा डालना हो दही, वो उसमें फिर लहसुन हाँ, लहसुन फेंट के लहसुन डालते हैं। लहसुन वाला दही होता है। अच्छा, तो वो एक्स्ट्रा, जब इसमें जरा आपको दही का वो चाहिए हो, तो वो लहसुन वाला दही होगा, उससे उसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का हो एनहांस जाता हो है। जाएगा। Yes. सही। सो ये हम आपको प्रेजेंट करके दिखा रहे हैं। आपके सामने भाभी ने इसकी एक गार्निश भी कर ली है, इसको एक लुक भी दे दिया है। सिर्फ सूप को हमने थिक करना है और अंडा ऐड करना ये है। मैं आप करने रेसिपी लगा। नोट करेंगे और जब तक आप वापस आएंगे ये तैयार होगा। गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए। मॉर्निंग विद फराह।